मन में मनन मंथन करना है कि क्या आप अपनी हर समस्याओं से और हर समस्याओं में एकदम शांतचित्त बन के रहती हैं और लोगों की भी समस्याओं को आप दूर कर पाते हैं। मतलब है कि कहने का मतलब है कि अगर आप संपूर्ण पवित्र बने हैं तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके विकार खत्म हो गए हैं तभी आप शांतचित्त रह सकते हैं और शांत रहकर अपनी हर सिचुएशन, हर परिस्थिति को एकदम निराकार भाव से आप बिना प्रभावित हुए हर समस्याओं को दूर कर रहे हैं और साथ में दूसरे लोग भी जो हैं, जो बाकी आत्माएं भी हैं, उनकी भी समस्याओं को आप दूर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपका इसको ध्यान रखना है, मनन करना और चिंतन करना है, क्योंकि जब तक धारण नहीं करेंगे मुरली को तब तक आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार ऐसा ही कहती हूँ। तो अपनी चेकिंग करनी है और चेकिंग करके खुद को ठीक करना है कि कहाँ कहाँ कमजोरियाँ आ रही है, कहाँ कहाँ विकार आपको तंग कर रहे हैं, कहाँ आप ऐसा होता है कि बाबा पर से आपका भरोसा उड़ जाता है और कहाँ आप दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ध्यान रखना है कि आप ज्ञान युक्त और युक्ति युक्त हो क्या, क्योंकि जब ज्ञान रहता है तो हर समस्या को समाधान करने की युक्ति आ जाती है। क्योंकि जब हमारे अंदर व्यर्थ चलता है तो हम एकदम विकारों से युक्त हो जाते हैं और छोटी भी समस्याएं हमें बहुत बड़ी लगने लगती, क्योंकि समस्याएं जो होती है वो कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती है। छोटी या बड़ी हमारी मन की स्थिति रहती है। अगर हमारी मन की स्थिति अच्छी होती है तो किसी भी समस्या को हम बहुत अच्छे से युक्तिपूर्वक समाधान कर सकते हैं। तो अपनी चेकिंग करनी है कि ज्ञान का जो है ना अमृत हमारे अंदर है कि नहीं, और हम ज्ञान का मनन और चिंतन करके ज्ञान को धारण कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि छोटी भी सिचुएशन में हमारा मन खराब हो जाता है, छोटी भी सिचुएशन में हम दिल शिकस्त होकर दुखी हो जाते हैं, छोटी सी सिचुएशन में हम किसी पर गुस्सा हो जाते हैं, हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, हमारे संपर्क खराब हो जाते हैं, हम दिल शिकस्त होकर रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ज्ञान को आपने धारण नहीं किया है। तो चिंतन मनन के द्वारा ही आप ज्ञान को धारण कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि मुरली सुनने के बाद उसका कम से कम एक पॉइंट भी आप उठा लें और उसको चिंतन मनन करके उसे अपना बना लें। जैसे भोजन खाते वक्त भोजन जब तक शरीर में नहीं पहुंचेगा तब तक पेट नहीं भरता है ना, तो उसी तरह यह आपका मुरली का एक पॉइंट है, यह आत्मा का भोजन है। अगर आत्मा को भोजन नहीं मिलेगा, आत्मा असंतुष्ट रहेगी, तो आपके जीवन में कभी भी बाबा से जुड़कर भी खुशियाँ नहीं मिलेगी। बाबा से जुड़ने का मतलब है बाबा के ज्ञान को धारण करना, योग करना और साथ में बाबा से कनेक्शन करके खुद भी खुश रखना और दूसरों को भी खुशियाँ बांटना। क्योंकि बाबा हमेशा इस पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सिर्फ खुद ही खुश नहीं रहना है, दूसरों को भी खुशियाँ देना है। ओम शांति।